जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आज की रीडिंग हो सकता है कि कुछ लोगों से रिजोनेट करे, जिनसे रिजोनेट करेगी उनसे हो सकता है पूरा रिजोनेट करे, क्योंकि हम कुछ नेम के इनिशियल भी लेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यू मून और फुल मून पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी जो आपके पर्सन के तरफ के जो भी थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन है, चाहे वो उनके अपने लोग हों, चाहे वो उनके आसपास के लोग हों, कहीं ना कहीं फिर से स्टॉर्म वार्निंग यहाँ पर आ रहा है। फिर से वो जो है अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं और फिर से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के डिसबैलेंस होने की वजह से हुआ है। यदि आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान करें, योग करें और अपने चक्रा को बैलेंस करें, उनके तरफ ये प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनिशियल लेना है और आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से मैसेज प्राप्त हुआ है कि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना इनका सबसे बड़ा कार्य रहेगा इस बीच में। ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये फीमेल पर्सनालिटी है जो काफ़ी एज की हो सकती है। उनके साथ कोई ऐसी फीमेल पर्सनालिटी है जो उनसे एज में कम हो। यहाँ पर फीमेल पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर आप लोगों के घनिष्ठता से, आप लोगों के पास आने से, साथ रहने से और आपके और आपके पर्सन के, ज़्यादातर मैरिड वालों के लिए यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। आपको अलग करना सबसे बड़ा ये चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत लंबे समय से इन्होंने कोशिश किया। ये सारी चीज़ें आप सोचते भी होंगे कि आप लोगों का जो कनेक्शन है, कुछ लोगों का हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, फिर भी इतना डिसबैलेंस क्यों है। तो इन्होंने बहुत सारी ब्लैकनेस किया है आपके रिलेशनशिप में, आपके मनी में, क्योंकि ये जानते हैं आपके पर्सन उस वक्त में भी मनी माइंडेड थे कहीं ना कहीं। तो मनी को लेकर आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना। फिर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ भी असर नहीं किया, इसलिए क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। आप पूरी तरीके से दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जा और आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी पूरी कृपा है आपके ऊपर। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस थी। जैसे कि हमने कहा कि काफ़ी ज़्यादा ये मटेरियल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे या बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते थे। आज भी मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है। तो 7 ऑफ कप्स से इन्होंने कहीं ना कहीं सबसे पहले आपके पर्सन को, इन्होंने उनके थर्ड आई चक्र पर इनको भ्रमित किया गया है और उनके लाइफ में और आपके लाइफ में प्रॉपर तरीके से किसी और की एंट्री करवाने की कोशिश यहाँ पर हुई है, खास तौर पर आपके पर्सन के लाइफ में किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो ये भी जानते हैं कि किस तरीके से आपके पर्सन डिसबैलेंस हो सकते हैं। क्या उनको आदत है झूठ बोलने की, क्या उनको आदत है बातें छुपाने की। ये सारी चीज़ों का प्रयोग उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। किसी ऐसे व्यक्ति को उनके आसपास रखा गया है जिनकी जानकारी आपके पर्सन को भी नहीं थी, और ऐसे व्यक्ति जो इनकी बातें उन तक पहुंचाते थे, ऐसे कोई व्यक्ति जो मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा या पर्सनली भी ऐसे लोगों से जुड़े हुए थे जिनसे आपके पर्सन अपने फैमिली की, आप लोगों की बातें शेयर करते थे। बहुत ही क्लियर एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की तरफ पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए उनके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन का, तो जो उन्होंने जैसे आंखें बंद करके जो कार्य किए हैं उसके लिए उनका पूरी तरीके से इमोशनली डिसबैलेंस वो हो चुके हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ये सब क्या कर दिया। लेकिन मैं देख पा रही हूँ जिन्होंने, जो मेन है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें क्रिएट की है, उनके लाइफ में काफ़ी बड़ा मैं तूफान आते हुए यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये जो आपके फैमिली लाइफ को ये तोड़वाने की कोशिश कर रहे थे, मैं देख पा रही हूँ कि उनके खुद के फैमिली लाइफ में इस प्रकार की स्टकनेस हो रही है। इस प्रकार से भले ही ये आपके पर्सन के क्लोज हो, लेकिन उनके खुद के लाइफ में ऐसी डिस्टर्बेंस हो रही है कि वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं। और ये मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी उनके मन में इतना जैसे द्वेष है, जेलसी है ना, और लालच भी है। ठीक है, लालच भी है उनके मन में कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी का, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन के प्रॉपर्टी में, आपके पर्सन के मनी में पूरी तरीके से ब्लॉकेज क्रिएट किया गया है और अब आपके मनी की तरफ उनका पूरी तरीके से ध्यान है। पूरी क्लियर एनर्जी रिसीव हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको अपना जो भी आप कार्य है खुद से कीजिए। ठीक है, अभी फिलहाल खुद से कीजिए। यदि आपके पास, आप पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट है तो आप खुद से रहिए। अभी फिलहाल आपको अपने पर्सन को भी ये सारी चीज़ें आपके बारे में
बताने की या देने की भी आवश्यकता अभी मुझे नहीं लग रही है, यदि आप खुद से वर्क कर रहे हैं तो। और आप अपने ऊपर कार्य कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बार बार जो है ना 2 से 3 बार आपके पर्सन के तरफ ही प्रोजेक्शन ये प्रभावित हुआ है। आपके तरफ मैं देख पा रही हूँ कि आप उनको समझाते हुए डिसबैलेंस होते हैं। आप अपने पर्सन को जब भी समझाए हैं आपको लगा है कि आप कुछ और कह रहे हैं और आपके पर्सन कुछ और ही टॉपिक में बात कर रहे हैं। मतलब उनके थर्ड आई चक्र पर ये सारी चीज़ें हुआ है और ये बहुत पहले से हुआ है, जिसकी वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है बिल्कुल भी ये सारे कार्य जो इनर वर्क है वो बिल्कुल भी करने में इंटरेस्ट नहीं रहते हैं। हर वक्त उनको नींद आता होगा, हर वक्त वो आलस महसूस करते होंगे, हर वक्त उनको निगेटिव बातें पसंद आती होंगी। कुछ ऐसी बातें आपके सामने में करते होंगे जो आपको लगता है कि ये व्यक्ति किस तरीके से बात कर रहे हैं। आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसको ना देखते हुए ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि ऐसा लगे आपको कि ये तो कुछ भी उतना खास नहीं है लेकिन फिर भी उसको खास कहते हैं। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी जो है पूरी तरीके से प्रोजेक्शन की एनर्जी है, पूरी तरीके से प्रोजेक्शन का प्रभाव आपके पर्सन के ऊपर रहता है। कहीं ना कहीं आपकी बातों को ना समझते हुए किसी और की बातों पर ज़्यादा ध्यान देना, यह सारी चीज़ें रही है। या तो ये पास्ट की एनर्जी है या अभी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि अभी ये सोच रहे हैं कि बैलेंस है, पर ये बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि यदि वो ध्यान योग मेडिटेशन करते हैं, बिल्कुल भी उसमें लापरवाही नहीं करते हैं, तो मान के चलिए वो बैलेंस हो रहे हैं। लेकिन यदि ये सारी चीज़ें उनके अभी भी उनके लाइफ में है, उनका जो दैनिक दिनचर्या है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी डिसबैलेंस रहती हैं, तो आप मान के चलिए कि अभी भी उनके अंदर ये निगेटिविटी है। ये तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जो साथ में रहते हैं, और जो साथ में नहीं रहते, डिस्टेंस है, तो आपको उनकी बातों से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जिन्होंने भी आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की है, उन्होंने आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश की है। पर मैं यहाँ पर बता दूँ आपके साथ इतनी दिव्य शक्तियाँ हैं कि आपको अब एक ऐसा समय आया है आपके लाइफ में कि आपको आपके पर्सन के बारे में भी आप ज़्यादा नहीं विचार कर रहे हैं, क्योंकि आपने देख लिया है, बहुत समझाकर बहुत कुछ आपने किया है। ठीक है, लेकिन अब आप अपने में ही मस्त है, जो कि मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है और आपको ये कहा भी जा रहा है। यदि जैसे कहते हैं ना कि बार बार यदि आप कहते हो तो आपकी बातों का वैल्यू भी नहीं होता है सामने वाले के सामने। तो यदि उनको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है तो वो कर लेंगे। उनका तो ऑलरेडी मनी ब्लॉकेज, बहुत सारी ब्लॉकेज चल रही हैं, तो यदि आप उनको समझाने की भी कोशिश करेंगे थर्ड आई चक्र में, तो वो नहीं समझ पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ना कि एक बार ठोकर लगने से ही समझ में आता है, तो इनको 2 से 3 बार ठोकर ऑलरेडी लग चुका है। 2 से 3 बार यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। अब जो डिवाइन इंटरवेंशन होगा वो इस प्रकार से होगा जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यदि समझ जाते हैं, चाहे वो कार्मिक लोग हैं जो समझ जाते हैं तो ठीक है, चाहे आपके पर्सन है, यहाँ पर यदि वो अभी भी बातें बना रहे हैं, अभी भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करें, अभी भी आपके साथ डिप्लोमेटिक कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारे, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। चाहे कार्मिक हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पर क्योंकि कार्ड आ गया पूरी तरीके से एस ऑफ कप्स। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यदि आप अनमैरिड है तो कोई सोल फैमिली को भेजा जा रहा है आपके लाइफ में। यदि आप मैरिड हैं तो पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी ने आपको थाम रखा है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे, आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। हमेशा आपके साथ परमात्मा जी की कृपा, और परमात्मा जी की कृपा से आपको 3D में भी किसी न किसी का साथ आपको किसी भी प्रकार से प्राप्त होगा, किसी भी प्रकार से, चाहे आपके सोल फैमिली मेंबर हो चाहे, क्योंकि आपने अपना कार्य बहुत ही सही तरीके से किया है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी कुछ लोगों के अपने ही लोग यहाँ पर डिप्लोमेटिक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जब अच्छा होता है ना, जब आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होता है तो आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, और जब अच्छा नहीं होता तो यही लोग वो है जो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि हम तो पहले से ही जानते थे, हम तो फिर से नीचे जा रहे हैं, हम तो फिर से ऐसा कर रहे हैं, ये जबकि नीचे वो अपने खुद की एनर्जी की वजह से जा रहे हैं, पीछे वो खुद की एनर्जी की वजह से जा रहे हैं। तो आप इन सारी बातों को, इन सारी जो गतिविधि है उस पर पूरी तरीके से ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर कोई एक्सक्यूज़ देता है तो मान के चले कि वो आगे भी आपको एक्सक्यूज़ दे सकते हैं। तो आगे आप साथ में भी है तो भी इमोशनली डिस्टेंस आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स भी आपको ये बता रहे हैं कि जब तक आपका अंतरात्मा नहीं कहता, जब तक आपका मन नहीं कहता है, आप बिल्कुल अपने अकेले चलिए
और पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हुए चलिए, क्योंकि आपके लाइफ में विक्ट्री है। देखिए, कर्मा सबका होता है, ठीक है, चाहे वो हमारे अपने हो, चाहे हम हो, चाहे कोई और हो, तो सबको अपना अपना कर्मा का जो फल है वो मिलता ही है। आपको आपके गुड कर्मा का फल मिलने वाला है। आप में से कुछ लोगों की यदि ये सोलमेट कनेक्शन है तो सोलमेट कनेक्शन पूरी तरीके से उनके लाइफ में बदलाव आएगा, पूरी तरीके से बदल जाएंगे। यदि वो कार्मिक सोलमेट है तो उनको अभी और समय लगेगा, जैसे मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए यदि ये कार्मिक है तो ये आपसे डिप्लोमेटिक कर रहे हैं। इनका हमेशा से ही जो ध्यान है हमेशा भटकते रहता है, हमेशा किसी और की तरफ रहता है, हमेशा मनी फाइनेंस की तरफ रहता है। तो ऐसे कार्मिक से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। आपके फैमिली लाइफ को कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके आसपास के भी हैं, लेकिन प्लस कोई ऐसे भी व्यक्ति है जो योजनाएं बना रहे हैं आपके फैमिली लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करने की, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आप और आपके पर्सन यदि सोलमेट कनेक्शन में है, यदि उन्होंने अपने ऊपर कार्य किया है, देखिए कार्य तो सबको अपने लिए करना ही पड़ता है। हम ये कहते हैं ना कि अगर आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको ब्लेसिंग सेंड कीजिए, आप ब्लेसिंग ही सेंड कर सकते हैं, लेकिन कार्य तो उनको भी करना ही पड़ता है। अपना इनर वर्क सबको करना पड़ता है ना, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो। यदि वो ये सोचेंगे कि आप बहुत अच्छा आगे बढ़े हैं, अब उनको कोई कार्य नहीं करना है, तो ये आपके सोलमेट नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि उनको तो कार्य करना ही है। ऐसा नहीं है कि उनको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, उनको बैठे बैठे उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना। तो जो लोग ये समझ जाएंगे इस न्यू मून में, वो तो आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं उनसे आपका बिल्कुल भी क्लोज आप आ सकते हैं और आप लोग एक दूसरे से अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो भी कार्मिक लोग हैं, जो जिन्होंने ये सारी चीज़ें क्रिएट की है, उनके लाइफ में तो कर्मा बैक हो रहा है। और एक बात और है कि जो भी कार्मिक कनेक्शन में है उनके लाइफ में थोड़ा सा डिसबैलेंस क्रिएट करने की कोशिश ये लोग कर सकते हैं। जो भी थर्ड सिचुएशन है, मैं पार्टी इसलिए नहीं कहती हूँ कि आपके पर्सन के आसपास के ही लोग हैं, ठीक है, कम्युनिटी ही मुझे नज़र आ रहा है, तो उनके आसपास के ही लोग हैं जो फिर से उनके माइंड के साथ, क्योंकि देखिए जब आप किसी व्यक्ति के साथ हमेशा रहते हैं तो उनके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, उनका जो वीकनेस है वो क्या है, उनकी खूबी जो है वो क्या है। तो आपके पर्सन की जो एक एक जो वीकनेस है ये इनको पता था, उसी वीकनेस में इन्होंने प्रहार किया है। जैसे कि डिसबैलेंस करना, मणिपुर चक्र, कॉन्फिडेंस उनका नहीं है, तो कॉन्फिडेंस को हिलाना, हमारे पीछे कोई नहीं है। हमेशा आपके पर्सन से के मुंह से ये निकलता होगा हमारे पीछे कोई नहीं है। तो ऐसी ही चीज़ों को लेकर वो उनको डराना धमकाना, और उनके थ्रोट चक्र पर कुछ ऐसे डिसबैलेंस है, वो ऐसी ऐसी बातें करते होंगे, ठीक है, या पहले करते रहे होंगे जिससे कि आपका दिल दुखे, तो उनके थ्रोट चक्र से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो, इस तरीके की एनर्जी। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी बैलेंस है, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यदि आपकी एनर्जी ऐसी है तो आपके पर्सन की एनर्जी भी हाई होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन है। और ये लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे यदि आपके पर्सन भी इनर वर्क करते हैं, यदि यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं देते हैं, लेजीनेस नहीं दिखाते हैं, और यदि पूरी तरीके से डिवोटी रहते हैं, पूरी तरीके से स्पिरिचुअल रहते हैं, तो लक इज ऑन योर वे, कहीं ना कहीं योर साइड, लक आपके साइड है। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो प्रश्नों के उत्तर है, जो आपने प्रश्न किए हैं उसके उत्तर आपको प्राप्त होने वाले हैं। आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं आपके जो पर्सन है वो आपके कार्मिक है, सोलमेट है, आपको इन सारी चीज़ों से समझ में आ जाएगा। यदि वो इनर वर्क करते हैं, यदि वो बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं दिखाते हैं, यदि वो आपके साथ जैसे कहते हैं कदम से कदम मिलाकर चलते हैं अब इस न्यू मून के बाद, तो आप समझ जाइए कि वो आपके सोलमेट है। अगर वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आएंगी आपके सामने में। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, आपका कॉन्फिडेंस आपका की है। आपको थोड़ा सा अपने विजन पर ध्यान देना है, ठीक है, ब्रीथ आउट करना है, जैसे ब्रीथ आउट ब्रीथ इन आपको करना है। यदि आपको मेडिटेशन तो देखिए आपको भी करना है, आपके पर्सन को भी करना है। तो जो ये लोग हैं, जो कार्मिक लोग हैं, जो कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि आपके लाइफ में अबंडेंस आए, आपके लाइफ में सक्सेस आए, तो इन लोगों ने बहुत पहले से आपके तरफ जो क्रियाएं की है वो अब समाप्त हो रही है आपके फैमिली लाइफ से। जैसे कि मैंने सभी कनेक्शन के लिए बता दिया है, आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। ये जो न्यू मून है, न्यू मून से फुल मून के बीच में आपके लिए काफ़ी सारे चेंज आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ शब्द हम देखते हैं, कुछ नेम के इनिशियल भी हम देखते हैं। एस ऑफ कप्स में आप डिसबैलेंस नहीं होंगे,
ठीक है, इतना कंफर्म है कि आप डिसबैलेंस नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपना इनर वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए नेम, तो कोई बार बार आपका नाम या तो याद कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या बार बार जब ऐसे कुछ रिचुअल करते हैं तो आपका नाम ये बार बार लेते हैं। ठीक है, यूएसए, तो हो सकता है कि आप कोई कार्य करते हैं जिसमें आपके जो क्लाइंट है वो दूर दूर से हैं, या दूर दूर से आपकी ख्याति बहुत दूर दूर तक जाने वाली है। ठीक है, आपको कोई ये बताना चाहता है कि आप बहुत स्वीट हैं। ठीक है, आप बहुत स्वीट हैं, आप बहुत अच्छे हैं, गुड, आप बहुत गुड हैं, बहुत अच्छे हैं, ये आपको कोई बताना चाहते हैं। इनिशियल मैं देख पा रही हूँ, इनमें से जिन्होंने आपके तरफ ये सारी प्रोजेक्शन किया है, जी उनके नाम या सरनेम में हो सकता है, एस हो सकता है, एस उनके नाम या सरनेम में हो सकता है, एन हो सकता है, एन, ये इतने इनिशियल जो है आ रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, इनमें से कुछ नेम की इनिशियल या सरनेम उनका हो सकता है जी एन एस। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग थी। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।